क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? पाटलिपुत्र, मोहनजोदड़ो, वाराणसी, कांची। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, नृत्य नगरी, व्यापार नगर, स्वर्ण नगरी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करती लड़की की मूर्ति किस धातु की बनी थी? तांबा, कांसा, सोना, लोहा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कांसा। सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करती लड़की की मूर्ति किस धातु से बनी थी? कांसा से। क्वेश्चन नंबर 4 है, आर्यों के वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है? सामवेद, अर्थवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। आर्यों के वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है? ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 5 है, महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? बोधगया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी। महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? लुम्बिनी। क्वेश्चन नंबर 6 है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, ऋषभदेव, नेमिनाथ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। क्वेश्चन नंबर 7 है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चाणक्य। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 8 है, अशोक के काल में प्रयुक्त लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी, खरोष्ठी, देवनागरी, गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 9 है, गुप्त काल को किस कारण स्वर्ण युग कहा जाता है? कला व साहित्य का उत्कर्ष, विशाल साम्राज्य, आर्थिक समृद्धि, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। गुप्त काल को किस कारण से स्वर्ण युग कहा जाता है? कला व साहित्य का उत्कर्ष, विशाल साम्राज्य और आर्थिक समृद्धि, तीनों के कारण इसको क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? 1526, 1556, 1761 या फिर 1707? कब हुआ पानीपत का पहला युद्ध? 1526 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, पानीपत का पहला युद्ध किनके बीच लड़ा गया? बाबर और इब्राहिम लोदी, हुमायूं और शेर शाह, अकबर और हेमचंद्र, अहमद शाह अब्दाली और मराठा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया पानीपत का पहला युद्ध। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? 1600, 1608, 1615, 1620। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1608 में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? 1608 में। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ?
1757, 1764, 1857 या फिर 1707 में? कब हुआ प्लासी का युद्ध? 1757 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों का अत्याचार, बैरकपुर में कारतूसों का मामला, आर्थिक शोषण, राजा नवाबों की गद्दी हड़पना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैरकपुर में कारतूसों का मामला। ये 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण था। क्वेश्चन नंबर 15 है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर में किसने किया? तात्या तोपे, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाना साहब। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1857 की क्रांति को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? वीर सावरकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885, 1890, 1905, 1915। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। क्वेश्चन नंबर 18 है, बंग भंग बंगाल पार्टीशन किस वर्ष हुआ? 1905, 1911, 1907, 1920। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1905। बंग भंग किस वर्ष हुआ? 1905। क्वेश्चन नंबर 19 है, असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 20 है, दांडी मार्च किस आंदोलन का हिस्सा था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी मार्च किस आंदोलन का हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। क्वेश्चन नंबर 21 है, भगत सिंह को किस मामले में फांसी दी गई? जलियांवाला बाग, कांकोरी कांड, लाहौर षड्यंत्र केस, चौरी चौरा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाहौर षड्यंत्र केस। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930, 1935, 1940 या फिर 1942? कब शुरू हुआ? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 है, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस या फिर भगत सिंह? कौन थे आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक? रास बिहारी बोस। क्वेश्चन नंबर 24 है, माउंटबेटन योजना कब घोषित हुई? 1946, 1947, 1945 या फिर 1948? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1947। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1947 या फिर 14 अगस्त 1947?
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1951-52, भारत का पहला आम चुनाव। क्वेश्चन नंबर 28 है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 29 है, हरित क्रांति किस क्षेत्र से जुड़ी है? उद्योग, कृषि, परिवहन, शिक्षा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृषि। हरित क्रांति किस क्षेत्र से जुड़ी है? कृषि से। क्वेश्चन नंबर 30 है, श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन, चावल उत्पादन, ऊन उत्पादन, मछली उत्पादन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दूध उत्पादन। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी होती है? 20,000 किलोमीटर, 25,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर या फिर 50,000 किलोमीटर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 40,000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी की आकृति को क्या कहा जाता है? पूर्ण गोला, चपटा गोला, जियोइड, शंकु, बेलन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चपटा गोला, जियोइड। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का क्षेत्रफल विश्व में किस स्थान पर है? 5वां, 6वां, 7वां या फिर 8वां। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7वां। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, KG2, धौलागिरी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूर्योदय की भूमि किस देश को कहा जाता है? चीन, जापान, थाईलैंड, कोरिया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जापान। सूर्योदय की भूमि जापान को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय मानक समय IST किस देश के समय से लिया गया है? ग्रीनविच, GMT, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रीनविच। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील, अमेजन, याकत्याजी, मिसिसिपी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नील। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कृषि का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एशिया। कृषि का पालना एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? चेरापूंजी, मौसिनराम, महाबलेश्वर, मसूरी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मौसिनराम। यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है,
थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा राज्य भारत का अन्न भंडार कहलाता है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। भारत का अन्न भंडार पंजाब। क्वेश्चन नंबर 12 है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक, गोमुख, गंगोत्री, बद्रीनाथ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गौमुख। क्वेश्चन नंबर 13 है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, यमुना, गोदावरी, साबरमती। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यमुना। क्वेश्चन नंबर 14 है, पृथ्वी पर ऋतुओं का कारण है? पृथ्वी का गोलाकार होना, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी की धुरी का झुकाव और परिक्रमण, सूर्य की गति। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी की धुरी का झुकाव और परिक्रमण। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में सबसे लंबी समुद्री तटरेखा किस राज्य की है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। भारत की सबसे लंबी समुद्री तटरेखा किस राज्य की है? गुजरात। क्वेश्चन नंबर 16 है, सहारा किस महाद्वीप का मरुस्थल है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 17 है, नील नदी किस सागर में गिरती है? लाल सागर, भूमध्य सागर, अरब सागर, अटलांटिक महासागर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य सागर। क्वेश्चन नंबर 18 है, कावेरी नदी का उद्गम किस राज्य में है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। कर्नाटक कावेरी नदी का उद्गम राज्य। क्वेश्चन नंबर 19 है, पृथ्वी पर सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? भारत, चीन, अमेरिका, रूस। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन। क्वेश्चन नंबर 20 है, माउंट किलिमंजारो किस देश में है? केन्या, तंजानिया, एथियोपिया, नाइजीरिया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तंजानिया। क्वेश्चन नंबर 21 है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 22 है, भूमध्य रेखा की लंबाई लगभग कितनी है? कितनी है भूमध्य रेखा की लंबाई? 40,000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस महाद्वीप को डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है? एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहा जाता है? डार्क कॉन्टिनेंट। क्वेश्चन नंबर 24 है, पैंजिया शब्द का संबंध किससे है? प्राचीन महासागर, प्राचीन महाद्वीप, पर्वत, मरुस्थल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्राचीन महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 25 है, अंटार्कटिका महाद्वीप किससे ढका है? बर्फ, रेत, घास, पानी।
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बर्फ। अंटार्कटिका महाद्वीप बर्फ से ढका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कोलंबिया, ब्राज़ील, वियतनाम, भारत। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 27 है, एवरेस्ट पर्वत किस पर्वतमाला में है? आल्प्स, हिमालय, एंडीज, रॉकी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हिमालय। क्वेश्चन नंबर 28 है, भूकंप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, थर्मामीटर, एनीमोमीटर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिस्मोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, टुंड्रा जलवायु किस अक्षांशीय क्षेत्र में पाई जाती है? भूमध्य रेखा के पास, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ध्रुवीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 30 है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पश्चिम। नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में बहती है। क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947 या फिर 15 जनवरी 1950। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत, एडॉप्ट या फिर स्वीकार किया था? तीनों एक ही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949। और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। इन सब का मीनिंग देखते हैं। संप्रभु इसका मतलब है भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, किसी अन्य देश के अधीन नहीं है। समाजवादी इसका अर्थ है आर्थिक समानता और समाज कल्याण। धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं, उन सभी को अपने अपने धर्म मानने का अधिकार प्राप्त है। लोकतांत्रिक इसका अर्थ है जनता के द्वारा चुना गया सरकार। गणराज्य इसका मतलब है जनता के द्वारा चुना गया, मतलब यहाँ का राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता चुनती है, वंशानुगत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? भाग 3, भाग 4, भाग 2 या फिर भाग 5। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भाग 3 में। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? भाग 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है किससे है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है?
51A, 14, 32, 368। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 51A में मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है? 51A में। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2003, 2005, 2008 या फिर 2010 में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2005। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग साका संवत किस वर्ष से प्रारंभ होता है? 78 ईस्वी, 57 ईस्वी, 1 ईस्वी, 1947 ईस्वी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 78 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस वर्ष से प्रारंभ होता है? 78 ईस्वी से। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? विक्रम संवत, साका संवत, हिजरी संवत, ग्रेगोरियन संवत? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साका संवत। क्या है ये? भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। क्वेश्चन नंबर 10 है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, स्थायी सदन 4 वर्ष? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्थायी सदन। क्वेश्चन नंबर 12 है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा के सदस्य, प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के सदस्य। क्वेश्चन नंबर 13 है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में किसका उपयोग किया जाता है? साधारण बहुमत, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, सर्वसम्मति, प्रथम पास्ट द पोस्ट प्रणाली? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसका उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में लोकतंत्र का मूल आधार है बहुदलीय व्यवस्था, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र न्यायपालिका, उपरोक्त सभी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्या बोल रहे हैं? भारत में लोकतंत्र का मूल आधार है बहुदलीय व्यवस्था, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र न्यायपालिका। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? 356, 368, 370 या फिर 395? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 368। क्वेश्चन नंबर 17 है,
42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? 1975, 1976, 1977 या फिर 1978? कब हुआ था? 1976 में 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 है, 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? कौन से शब्द जोड़े गए? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। ये शब्द जोड़े गए 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 19 है, अनुच्छेद 370 संबंधित था पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, मणिपुर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? जम्मू कश्मीर से। क्वेश्चन नंबर 20 है, मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है कभी नहीं, राष्ट्रीय आपातकाल के समय, राष्ट्रपति की अनुमति से, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय आपातकाल के समय क्या किया जा सकता है? मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, न्याय पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वी गिरी, जाकिर हुसैन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रगान की अवधि कितनी सेकंड है? 40 सेकंड, 50 सेकंड, 52 सेकंड या फिर 60 सेकंड? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 52 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, वित्त मंत्री। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा, सत्ताधारी दल, निर्वाचन आयोग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक नागरिक, एक मत, एक मूल्य किसका सिद्धांत है? मौलिक अधिकार, चुनाव व्यवस्था, न्यायपालिका, पंचायती राज। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चुनाव व्यवस्था का। एक नागरिक, एक मत, एक मूल्य, ये सिद्धांत किसका है? चुनाव व्यवस्था का। क्वेश्चन नंबर 28 है, चुनाव आयोग के सदस्य कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3। चुनाव आयोग के 3 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान को किस देश के संविधान से संघीय प्रणाली का तत्व मिला? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रस्ताव किस सदन में पहले लाया जाता है?
लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन में, विधान परिषद। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किसी भी सदन में। नंबर 31 है, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 500, 552, 545, 560। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 552। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 552। क्वेश्चन नंबर 32 है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या राज्यसभा में 250, 252, 245, 240। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 250। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 250। क्वेश्चन नंबर 33 है, संविधान में वर्णित संविधान का संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, संसद। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 34 है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 35 है, मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन से जोड़े गए हैं? 40वां, 42वां, 44वां, 46वां। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 42वां। मौलिक कर्तव्य को संविधान सभा में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? 42वां संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36 है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2, 2:3, 1:2 या फिर 4:3 कितना है? 3:2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। राष्ट्र ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। क्वेश्चन नंबर 37 है, अनुच्छेद 19 किस अधिकार से संबंधित है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 किस अधिकार से संबंधित है? स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, लोकतंत्र में सर्वोच्चता किसकी होती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जनता, संसद। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनता। लोकतंत्र में सर्वोच्चता किसकी होती है? जनता। क्वेश्चन नंबर 40 है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, प्रधानमंत्री। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 41 है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? 320, 324, 326 या फिर 330। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 324। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? 324 अनुच्छेद में। क्वेश्चन नंबर 42 है, पंचायत राज व्यवस्था संविधान के किस भाग में है? भाग 9 में है। पंचायत राज व्यवस्था संविधान के भाग 9 में है। क्वेश्चन नंबर 43 है, संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं की सूची है?
8वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 8वीं। संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं की सूची है? 8वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 44 है 10वीं अनुसूची संबंधित है पंचायत राज, दल बदल विरोधी कानून, भाषा, केंद्र राज्य संबंध। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दल बदल विरोधी कानून। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून से। क्वेश्चन नंबर 45 है भारत में वयस्क मताधिकार की आयु है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष। भारत में वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है? 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 46 है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 47 है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 48 है भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित नेहरू, सरदार पटेल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 49 है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 2014, 2015, 2016 या फिर 2017? किस वर्ष पारित हुआ था? 2014 में। क्वेश्चन नंबर 50 है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 10, 11, 12, 13। कितनी अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में? 12। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।